गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, जिसको आंसर्स आते हैं हाथ खड़े करके आंसर देना, सामूहिक रूप से उत्तर नहीं देना। यह क्या है? यह चूड़ी है। वेरी गुड, यह एक चूड़ी है। इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति गोल है। गोल है, यह गोल है। इस गोल को गणितीय भाषा में क्या बोलते हैं? वृत्त। वृत्त बोलते हैं। वृत्त के बारे में आप और क्या जानते हैं? वृत्त त्रिज्या का। ठीक है, वेरी गुड। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त। आज का हमारा टॉपिक है वृत्त। वृत्त क्या होता है? एक ही तल पर स्थित उन सभी बिंदुओं का समूह जिसकी दूरी एक निश्चित बिंदु से समान होती है, वह वृत्त कहलाता है। और जो निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अर्थात यह वृत्त का केंद्र ही। देखिए, अगर हम इन बिंदुओं को मिलाएं तो एक बिंदुओं का ये समूह हो गया। इसकी एक निश्चित बिंदु, जो निश्चित बिंदु होती है, उसे वृत्त का केंद्र बोलते हैं। इससे दूरियां समान होती हैं, यह वृत्त कहलाता है। अच्छा, केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? केंद्र से वृत्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या, वेरी गुड। केंद्र से वृत्त की दूरी त्रिज्या कहलाती है। यह एक वृत्त में यदि केंद्र से वृत्त को टच कराया जाए तो वह क्या कहलाएगी? वह वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर कट करे तथा वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वह वृत्त का व्यास कहलाती है। त्रिज्या वृत्त के केंद्र से वृत्त की दूरी होती है, और जो वृत्त का व्यास होता है वो क्या होती है? वो भी केंद्र से वृत्त की दूरी होती है, परंतु वह दोनों तरफ टच करती है। अतः त्रिज्या और व्यास में क्या रिलेशन हुआ? ये इतनी है और ये इसकी डबल है, अर्थात व्यास जो होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। ठीक है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। इसलिए अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास त्रिज्या दी हुई है और हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, तो क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो अभी मैंने बताया जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना आ जाएगा? 2 गुणे 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर हमें किसी भी वृत्त की त्रिज्या दी हुई है तो हम वृत्त का व्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें वृत्त का व्यास दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, तो क्या हम ज्ञात कर सकते हैं? हाँ, हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? अभी मैंने बताया था जो वृत्त का व्यास त्रिज्या होती है वो वृत्त के व्यास की आधी होती है, अर्थात त्रिज्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? d/2। d मतलब डायमीटर, मतलब व्यास। डायमीटर अपॉन 2, 20/2 मींस 10 सेंटीमीटर। आपको मैंने त्रिज्या बताया, मैंने व्यास बताया। अब जीवा क्या होती है? जीवा एक ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच करे, उसका केंद्र से होकर जाना जरूरी नहीं है। जिस प्रकार वृत्त के व्यास का केंद्र से होकर जाना जरूरी है, वृत्त की जीवा का केंद्र से होकर जाना जरूरी नहीं है। वृत्त की जीवा का केंद्र से होकर जाना जरूरी नहीं है, उसका सिर्फ वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच कराना जरूरी होता है। वृत्त का व्यास और जीवा में क्या रिलेशन है? तो जो वृत्त का व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। अब वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहा जाता है। ठीक है, वृत्त की परिधि। अगर हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है तो क्या हम वृत्त की परिधि निकाल सकते हैं? हाँ, वृत्त की परिधि अगर हमारे पास त्रिज्या है तो वृत्त की परिधि अगर हमारे पास वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, तो त्रिज्या से रिलेटेड वृत्त की परिधि, सी मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला
पाई आर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, आप सबको पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की जगह वैल्यू रखी 22/7, आर की वैल्यू रखी 7। एक 7 न्यूमरेटर में है, मतलब हर में है, एक डिनोमिनेटर 7 है और इसमें 7 है, तो ये कट जाएगा। 2 × 22 बचेगा, दैट मीन्स 44 सेंटीमीटर। अर्थात अगर हमारी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितनी आई, 44 सेंटीमीटर। अर्थात अगर हमारे पास त्रिज्या ज्ञात है तो हम वृत्त की परिधि 2 पाई आर के थ्रू निकाल सकते हैं। पर अगर हमारा वृत्त का व्यास दिया है और वृत्त की परिधि निकालनी है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमने अभी बताया, अगर हमें वृत्त का व्यास पता है तो हम वृत्त की त्रिज्या निकाल के फिर यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने बताया ना, अगर हमें वृत्त का व्यास पता है तो हमें वृत्त की परिधि निकालनी है तो क्या कर सकते हैं, उसको आधा कर दें, आधा करने के बाद 2 पाई आर में रख के निकाल सकते हैं। या अगर हमें वृत्त का व्यास पता है तो हम डायरेक्ट भी वृत्त की परिधि को ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, C बराबर होता है पाई इंटू डी। डी मतलब डायमीटर, C मतलब सरकमफ्रेंस। हमने एक क्वेश्चन लिया है, मान लीजिए हमारे पास वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर दिया है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। तो वृत्त की परिधि अगर व्यास दिया है तो क्या होता है, परिधि बराबर पाई इंटू डी। डी क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर मतलब सरकमफ्रेंस। पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7 इंटू डायमीटर मतलब 21। आपको पता है 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स में आता है। 7 मतलब 7, 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 मीन्स 66 सेंटीमीटर। अर्थात अगर हमारे वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि कितनी आ जाएगी, 66 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर हमें कभी भी वृत्त की त्रिज्या या वृत्त का व्यास पता है तो हम वृत्त की परिधि भी निकाल सकते हैं। आप इसे श्यामपट्ट पे जो कार्य है इसे कॉपी में उतार लें। मैंने जो भी आपको समझाया है मैं उससे, मैंने पार्ट चैप्टर से रिलेटेड जो भी कुछ आपको समझाया है उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप आंसर्स दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वेरी गुड। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जो दूरी होती है वह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के व्यास में क्या संबंध है। वृत्त की त्रिज्या और जो होती है वो व्यास से 2 गुनी होती है। व्यास 2 गुणे इंटू मतलब त्रिज्या। वेरी गुड। जो वृत्त का व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या या व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है। वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहा जाता है। हमने आज आपको पढ़ाया था वृत्त। वृत्त में वृत्त के केंद्र से वृत्त की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच करे वो वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की जीवा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर टच करने वाली जो रेखा होती है वह वृत्त की जीवा कहलाती है। ठीक है। वृत्त की अगर हमें त्रिज्या ज्ञात है तो वृत्त का व्यास कैसे निकालते हैं, 2 इंटू आर मतलब 2 गुणे त्रिज्या। अगर हमें वृत्त का व्यास पता है तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं, मैंने बताया जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो अगर हमें व्यास पता है तो त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा करेंगे। आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं। वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब 2 गुणे 22/7, पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या हमें 7 सेंटीमीटर दी है। त्रिज्या आपको बदल के भी दी जा सकती है। हमने एक क्वेश्चन लिया है 7 सेंटीमीटर का, 2 पाई आर 44। इसी प्रकार हमारा व्यास भी अलग अलग प्रकार के
वृत्त होते हैं, कोई बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर, परिधि C इज इक्वल टू पाई इंटू डी, पाई 22/7 या 22/7, और डी हमारा मान कुछ भी बदल सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 21 सेंटीमीटर, हल करने पर 66 सेंटीमीटर।